तो चलिए फिर यहाँ पे हम लोग थे, मेमोरी के ऊपर बात हो रही थी। सेकेंडरी मेमोरी, CD, DVD, डिस्क, ये सेकेंडरी मेमोरी में आता है। दोबारा से फिर एक बार रिवाइज, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वॉलेटाइल डिस्क। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, कभी कभार आ जाती है, कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं SSC में। ठीक है, तो ये हो गया, ये मेमोरी का स्लॉट हो गया, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ये पूरी मेमोरी है और इससे एक क्वेश्चन तो पक्का ही बनेगा। मेमोरी से एक या दो क्वेश्चन मान के चलिए बनेंगे बनेंगे, SSC में आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये मेमोरी का है। इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैशे का, कैशे से मेमोरी से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा इसको। फिर आगे करते हैं शॉर्टकट कीज, आगे करते हैं शॉर्टकट कीज के बारे में, चलते हैं। ये तो मेमोरी का स्लॉट हमारा पूरा हो गया, मेमोरी में था। अभी हमारा कंप्यूटर बेसिक चल रहा है, उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर पे आएंगे, नेटवर्किंग पे भी आ सकते हैं, जैसा आप लोग कहेंगे। कमेंट करके भी बता सकते हैं मुझे कि कौन सा टॉपिक शुरू किया जाए, क्या इंटरेस्ट बन रहा है आपका, जो भी है। क्वेश्चन भी करेंगे SSC के, मैंने बोला था ना 20 क्वेश्चन आए तो 20 आउट ऑफ 20 टारगेट है, सिर्फ कहने वाली बात नहीं होगा, हम लोग करेंगे मिलकर। ठीक बात हो गई, तो ये मेमोरी का स्लॉट खत्म। हम लोग आ जाते हैं शॉर्टकट की में। ठीक है, कोई भी हमने विंडो एक्सप्लोर की, फाइल खोली, फाइल में ओपन, क्लोज, ठीक है, कट, पेस्ट, कॉपी, और भी स्टाइल होते हैं टेक्स्ट लिखने के। ठीक है, तो डेटा जो होता है, जो हमारे पास डेटा है, उसको हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट, इमेज, ठीक है, एनिमेशन, एनिमेटेड, या इसको प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, प्रेजेंटेशन, इस तरह का होता है। ठीक, इस तरह का डेटा होता है। टेक्स्ट में क्या होगा, टेक्स्ट में सिर्फ हमारे पास जो हम लिखते हैं, लिखावट जो होती है, जैसे नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होगी, डॉक्यूमेंटेशन, देन डॉक्यूमेंटेशन प्लस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैथ्स का है, इस तरह से हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन जो है उसके लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन है MS ऑफिस में, MS ऑफिस में है MS वर्ड, MS वर्ड। डॉक्यूमेंट और फॉर्मूला मैथ्स का भी यूज करना है तो उसके पास फिर MS ऑफिस में MS ऑफिस पैकेज है, उस पैकेज में हमारे पास वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक था, उसी से उठा के हम लोग ला रहे हैं कि भाई MS एक्सेल। ठीक है, ये हो गया। इमेज तो हमें पता है, इमेज तो किसी फॉर्मेट में रख दें, डॉट JPG, डॉट JPG, डॉट JPEG, डॉट PNG, ये फॉर्मेट है, ये एक्सटेंशन है। अभी एक्सटेंशन भी करेंगे शॉर्टकट की के साथ। तो डेटा कौन कौन सा हो गया, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, एनिमेशन अभी देखते हैं, एनिमेटेड या प्रेजेंटेशन व्यू, MS वर्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ठीक, डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्मूला, मैथ्स का यूज होगा, MS एक्सेल। एक चीज और याद रखना, MS एक्सेल को स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, कल भी बताया था क्लास में, स्प्रेडशीट याद रखिएगा। रोज और कॉलम होता है इसमें, इसलिए रोज एंड कॉलम होता है, इसलिए इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो ये इमेज हो गई। अब एनिमेटेड में क्या होगा, 3D एप्लीकेशन सारी, एनिमेटेड में 3D डिजाइन, 3D डिजाइनिंग, रियल व्यू। और जो हमारी फाइल बनी है, जो डेटा हमारे पास तैयार है, उसको अगर हम देखना चाहें प्रेजेंटेशन के रूप में, तो हमारे पास फिर MS ऑफिस का ये एक एप्लीकेशन है जिसको बोलेंगे MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट। तो ये हो गया, ये एनिमेटेड हो गया। ये तो डेटा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ लेते हैं। एक्सटेंशन याद रखिएगा, देखिए JPG, डॉट भी लगेगा, डॉट JPG, डॉट JPEG, डॉट PNG, ये सब इमेज फॉर्मेट है, याद रखिएगा ये इमेज है। ठीक है, और फिर यहाँ बात कर लेते हैं MS वर्ड में। तो MS वर्ड के लिए, MS वर्ड की फाइल थी, उसके लिए MS एक्सेल की फाइल थी, उसके लिए
MS वर्ड की फाइल के लिए डॉट DOC, बहुत अच्छे से रिवाइज कराया है, कल भी बताया था 2 बार, आज भी बताया है, ये आप याद रखना एक्सटेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूँ, आती है SSC में। डॉट DOC डॉट XLS, ये MS एक्सेल की हो गई। MS एक्सेल कब यूज करेंगे, लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी और फॉर्मूला यूज करना होगा मैथ का, तो वर्ड कब करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है। वर्ड में जो फाइल बनाएंगे किस एक्सटेंशन से सेव होगी, डॉट DOC। MS एक्सेल में बनाएंगे तो डॉट XLS। इधर आ जाओ, पावर पॉइंट में बनाएंगे तो डॉट PPT, डॉट PPT, ये पावर पॉइंट की हो गई, तो ये एक्सटेंशन हो गई, आपको याद हो गई, ठीक है। चलिए जल्दी ली, डॉट JPG इमेज फाइल है, डॉट DOC डॉक फाइल है, किस में बनती है, MS वर्ड में। डॉट PPT पावर पॉइंट की फाइल है, ठीक है, किस में बनेगी, MS पावर पॉइंट में, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सारा हमारा डेटा जो होता है, टेक्स्ट में होगा, इमेज में होगा, एनिमेटेड में होगा, 3D डिजाइन, और आगे तक चला गया, 8D तक चला गया, पता नहीं कहाँ तक चला गया, तो रियल में हम लोग यहाँ तक है, SSC में यहाँ तक है। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं एक्सटेंशन के, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। मेमोरी से तो आएंगे ही आएंगे, जो पीछे बताया था, इससे पहले जो बताया था, तो ये रिवाइज करते रहे, बार बार रिवीजन की है, बार बार मैं बोल रहा हूँ रिवीजन की है, इसमें आप रिवाइज करते रहें, ठीक है। टारगेट बनाएंगे आप, दोबारा से लिख देते हैं ऊपर 20 आउट ऑफ 20, ये टारगेट है, इसको टिक कर लीजिए, इससे कम नहीं चाहिए, आउट ऑफ चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, इसको एक बार फिर से देख लेना, रिवाइज कर लेना, ये एक्सटेंशन हो गई इसकी, ठीक है ना। डॉक डॉक्यूमेंट फाइल, XLS एक्सेल फाइल, MS लगेगा ही, MS क्यों है, माइक्रोसॉफ्ट की है, ठीक है। डॉट JPG डॉट JPEG डॉट PNG, ये तीनों इमेज फाइल हो गई, ये पावर पॉइंट की हो गई, इसको नोट करना, इसको आप लोगों को नोट करना है, ठीक बात हो गई। अब इसके आगे थोड़ा इस पर गौर करना है, इसके आगे हम लोग थोड़ी सी शॉर्टकट्स की देखेंगे, जो पेपर में आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विंडो एक्सप्लोरर का भी पार्ट है थोड़ा थोड़ा, और यूज होगा उसमें, ठीक है। ये मिटा नहीं रहे, इसको आप याद रखते रहेंगे, पूरी क्लास चलेगा ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्यूटर वैसे तो बहुत वास्ट है, लेकिन जो SSC में आएगा वो पूरा कवर होगा, और ये टारगेट जो लिखा हुआ है ना, इसको अचीव करेंगे, आप देखिएगा यहीं पे। और हम लोग बातचीत करते रहेंगे कमेंट के थ्रू, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कमेंट में लिखें, जैसा भी चाहते हैं, जैसा भी सुधार चाहते हैं वो होगा, आपसे ही हम लोग हैं, तो ध्यान रखिए। ठीक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी शॉर्टकट की, शॉर्टकट कीज के बारे में बात करेंगे। विंडो एक्सप्लोरर हमने किया, कोई भी विंडो हमने खोली तो ओपन, न्यू, सेव एज, पहले यहां लिख लेते हैं, कोई भी फाइल खोली ना तो ओपन, क्या क्या होगा उसमें, न्यू, सेव, कट, पेस्ट, कॉपी, ये तो फाइल के लिए हो गए सारे, ये फाइल के लिए हो गए, किसके लिए हो गए, फाइल के लिए हो गए ना, फाइल में होगा, फाइल ओपन होगी, न्यू फाइल खोलते हैं, सेव, कट। अब इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, अलग अलग, फाइल में सब मैनिपुलेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, फाइल में कर रहे हैं, तो इसके लिए हो गई कंट्रोल प्लस O, कंट्रोल प्लस N, कंट्रोल प्लस S, कंट्रोल प्लस C। देखो लिंक पता है क्या है, कंट्रोल तो सब में प्लस का मतलब क्या है, आप जब कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल आपको दबा के रखना है, और जो आगे लिखा है उसको प्रेस कर देना है, शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की है, माउस से नहीं करना पड़ेगा आपको, कीबोर्ड से हो जाएगा। क्या है, कंट्रोल दबा के O कर दिया, ओपन हो गई फाइल, कंट्रोल दबा के N कर दिया, न्यू फाइल खुल गई, कंट्रोल दबा के S कर दिया, सेव हो गई, कंट्रोल दबा के C कर दिया, कट हो गई, सॉरी X कर दिया, कंट्रोल दबा के X कर दिया तो क्या हो गई, कट हो गई, और कंट्रोल दबा के V कर दिया तो पेस्ट, कंट्रोल दबा के C कर दिया तो कॉपी, ठीक है, ठीक बात हो गई। ये कंट्रोल दबा के रखना है और ये प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस O ओपन, कंट्रोल प्लस N, इस तरह से एक लिंक ये बन रही है कि कंट्रोल तो दबाना ही है, N से न्यू लेटर पे जा रहा है, S से S लेटर पे जा रहा है, थोड़े बहुत अलग है वो देखना है, जैसे ये अलग है, C से भी ये है,
ऐसे जा रहा है, जो अलग है वो याद कर लो, बाकी पहला लेटर जाएगा। कॉपी में कैसे याद करना है, लिंक क्या होगा, कॉपी में क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस पहला लेटर सी, ये अलग है, इसको याद कर लो। सेव में क्या होगा, याद करना ही नहीं है, कंट्रोल प्लस सेव में क्या आता है पहले एस, कंट्रोल प्लस एस सेव। न्यू में एन आता है तो कंट्रोल प्लस एन, याद हो गया। जो अलग है उसको याद कर लो, जैसे ये और ये नहीं होगा, बाकी तो हो ही जाएगा। ओ से ओपन जा रहा है, ये हो गया, ये तो फाइल में हो गया। अच्छा कुछ टेक्स्ट में, ये फाइल के लिए हो गया। अब टेक्स्ट की भी बात कर लेते हैं, टेक्स्ट में क्या होगा, तो टेक्स्ट का भी देख लेते हैं। टेक्स्ट में क्या होता है, बोल्ड, इटैलिक, उसको अंडरलाइन करना होगा, ये 3 स्टाइल है उसके। टेक्स्ट लिखने के 3 स्टाइल हैं, टेक्स्ट लिखने के 3 स्टाइल हैं कि भाई बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, अंडरलाइन होगा। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो इसमें क्या होगा, कंट्रोल, ये तो है ही, प्लस, कंट्रोल प्लस बी, देखो बी से बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई, आई से इटैलिक, कंट्रोल प्लस यू, यू से अंडरलाइन, याद हो गया। कंट्रोल प्लस का मतलब दबा के रखना है कंट्रोल, इधर देखिए कंट्रोल दबा के रखना है, प्लस बी, बोल्ड हो गया। अब बोल्ड क्या है, बोल्ड है क्या, बोल्ड क्या होता है, जो भी हमने कुछ लिखा है ना उसको डार्क कर देना। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर, अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पे, ये हो गया अनुराग। अगर हमने इसके बाद कंट्रोल प्लस बी किया तो ये बोल्ड हो जाएगा, इसी में बोल्ड हो जाएगा, ये इसी में बोल्ड होके ये आ जाएगा ऐसे, फर्क पता लग रहा है, ये आ गया बोल्ड में। इटैलिक में थोड़ा सा इटैलिक स्टाइल आ जाएगा, इस तरह से थोड़ा तिरछा ऐसे, ये इटैलिक स्टाइल है, ये दबाने के बाद कंट्रोल आई। और अंडरलाइन में तो पता ही है, इटैलिक होने के बाद कर रहा हूं, इसमें क्या हो जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगी ऐसे, इतनी नहीं आती, इसके नीचे ही आती है इतनी बड़ी। तो ये हो गया। अच्छा ये किससे रिलेटेड था, ये तो फाइल से था, ये है टेक्स्ट, जो अभी डेटा बताया था ना, टेक्स्ट से रिलेटेड है। टेक्स्ट जो हमने लिखा है, जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसमें क्या क्या चेंज होंगे, वो है ये। तो कंट्रोल प्लस बी बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन, इसी को करेगा ये। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया है। अब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा कि भाई इसके और पहली क्लास के हम लोग क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, जो एसएससी में आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो आप लोगों से आशा करता हूँ कि भाई आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी आपको परेशानी, कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट में बताएं। जो भी गलतियाँ हैं कुछ हम लोगों की, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि ये जो टारगेट लिखा हुआ है ना, ये करके दिखाएं। थोड़ा सहयोग हमारा, थोड़ा आपका, हमारा भी बहुत है, आपका भी बहुत है, सब लोग मिलकर करेंगे और करके दिखाएंगे टारगेट को पूरा 20 आउट ऑफ 20 करके दिखाएंगे। कहने की बात नहीं, इसको करके दिखाना है। ठीक, चलिए, थैंक्स।